फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में जो है हमने देखिए गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ये एमसीक्यू जो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपीएट, नाइबर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मेयर्स रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट। देखिए अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स। मेयर्स रिएजेंट है किसके लिए होता है? तो ये अल्कलॉइड्स के लिए होता है। अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब आप पढ़ते हैं उसमें मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट्स, वैगनार्स रिएजेंट्स और हैगर्स रिएजेंट्स पढ़ते हैं। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, वैगनार्स में क्या होता है? आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है और हैगर्स में क्या होता है? पिक्रिक एसिड। मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, हैगर्स में येलो पीपीटी आते हैं। ये मैं आपको इतनी बार रिवाइज कराती हूँ, मेरे हिसाब से ना सभी को याद हो गया होगा। ये तो जनरल टेस्ट जो हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, बिल्कुल सही आपने अल्कलॉइड्स आंसर दिया था इसका। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन है आपका, सोर्स ऑफ आंवला। आंवला का सोर्स आपसे पूछा है। आंवला कौन सी क्लास की ड्रग है? आंवला को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि भैया तो टैनिन्स वाले ड्रग्स की बात हो रही है। टैनिन्स की ड्रग्स जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स आते हैं, तो हमारी आंवला तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आती है। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आती है आंवला। ओके, अब इसका सोर्स कौन सा होता है देख ले होंगे ऑप्शन अभी तक तो। अम्बलिका ऑफिसिनालिस सोर्स होता है आंवला का। आंवला का सिनोनिम होता है एक इंडियन गूसबेरी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन गूसबेरी होता है इसका सिनोनिम। ओके, यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है, यूफोरबिएसी याद रखना है। यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली है। अम्बलिका ऑफिसिनालिस सोर्स होता है। इंडियन गूसबेरी इसका सिनोनिम होता है। टैनिन्स के ड्रग में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। हो गई बात। अच्छा, अभी और ऑप्शंस देखिए। टर्मिनेलिया चिबुला। टर्मिनेलिया चिबुला किसका सोर्स होता है? ये होता है माइरोबैलन का सोर्स होता है। किसका होता है? माइरोबैलन, जो आप हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में ही आता है, माइरोबैलन आता है, उसका टर्मिनेलिया चिबुला होता है। एक बहेरा आता है, बहेरा। बहेरा का सोर्स होता है टर्मिनेलिया बेलरिका। ये बेलरिका से बहेरा याद रखना है। ओके, और एक होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, जो अर्जुना का सोर्स होता है। अर्जुना का सोर्स क्या होता है? टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। और इन तीनों की फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी होती है। टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया बेलरिका और टर्मिनेलिया चिबुला, तीनों की फैमिली क्या है? कॉम्ब्रिटेसी है। और ये आपकी बात मैंने किसकी की? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की बात की। और जो कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं दूसरी क्लास कौन सी होती है? कंडेंस्ड टैनिन्स। कंडेंस्ड टैनिन्स जो होते हैं उसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग्स आती है? उसमें एक तो आप पढ़ते हैं अशोका पढ़ते हैं। ओके, अशोका, अशोका स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? अशोका होता है, पेल कैटेचू होता है इसमें, ब्लैक कैटेचू होता है, और कौन सा होता है? टीरोकार्पस होता है। ओके, ये सब ड्रग आती है आपकी कंडेंस्ड टैनिन्स में। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, ऑल प्रीमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग आर इंस्पेक्टेड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर एट लीस्ट। देखिए वंस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ ईयर, ट्वाइस या वंस अ ईयर। एक साल में 2 बार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्वाइस अ ईयर। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एंटी डायबिटिक ड्रग आपसे पूछा कौन सी है? देखिए जिम्नेमा, नीम, अश्वगंधा, कोल्चिकम। देखिए एंटी डायबिटिक में आपका जिम्नेमा आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, इसका सोर्स क्या? जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली एस्क्लीपीडियसी होती है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री सोर्स होता है, एस्क्लीपीडियसी इसकी फैमिली होती है। इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है। जिम्नेमिक एसिड क्या होता है? एंटी डायबिटिक होता है। हम ये सारी चीज़ याद रखेंगे। और जो बिटर ग्लाइकोसाइड्स आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें आपका जिम्नेमा आता है। बिटर ग्लाइकोसाइड्स में आपकी ड्रग आती है जैनशन, पिकोराइजा, चिराटा, क्वेशिया, काल में जिम्नेमा है ना। ठीक है, ये जिम्नेमा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एंटी डायबिटिक होता है, जिम्नेमिक एसिड। होगी बात। अभी नीम, नीम का सोर्स होता है एसिड। अश्वगंधा किस में आता है? स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में आता है। अश्वगंधा स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में आपकी 3 ड्रग आती है। कौन कौन सी आती है? विरेट्रम आती है, अश्वगंधा आती है, कुर्ची आती है ना। अश्वगंधा क्या आ गया आपका?
स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में आ गया। अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, इसका सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, सोर्स है सोलानेसी ही इसकी फैमिली है, ठीक है। विदानिया सोमनीफेरा, इसके सोमनीफेरा सोर्स से आप इसकी फैमिली याद रख सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो आपको तो इसकी फैमिली होती है, कौन सी बताई मैंने, सोलानेसी फैमिली बता दी इसकी, ठीक है। इसमें विदानिन इसका केमिकल कॉन्स्टेंट्स होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कोल्चिकम जो है ये अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिकम ऑट्यूमिनल सोर्स होता है, लिलियेसिस की फैमिली होती है। इसके अंदर कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, जिसको किसके लिए, एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं कोल्चिसिन को, है ना, और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी यूज़ करते हैं कोल्चिसिन को। ये हो गई। इसके बाद अभी इसका आंसर आपका एंटीडायबिटिक का बता दिया मैंने आपको, जिम्नेमा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ब्लियोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास, टू द शेड्यूल, कौन से शेड्यूल से बिलोंग करती है ब्लियोमाइसिन। देखिए ब्लियोमाइसिन वैसे कौन सी क्लास की ड्रग है, जो आप एंटी कैंसर ड्रग आप लोग पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में आपके एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स आती है, जिसमें डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी ये सब आती हैं, वो ब्लियोमाइसिन है ये, ठीक है। तो इसका कौन से शेड्यूल से बिलोंग करते हैं आपने बताना है। देखिए ये आती है कौन से शेड्यूल में आती है, जो जिस शेड्यूल में मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग्स देते हैं वो आती है, वो आपका शेड्यूल होता है जी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शेड्यूल जी में आते हैं ब्लियोमाइसिन, ठीक है। शेड्यूल जी में क्या आता है, जो ड्रग्स मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है ना, वो ड्रग आते हैं शेड्यूल जी में, ओके। इसको हम GMS से भी याद रखते हैं शेड्यूल जी को, है ना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और शेड्यूल C1 इनमें क्या आती है, बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, और शेड्यूल H में आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोल्ड कंपाउंड यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, गोल्ड कंपाउंड है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसमें जो ड्रग्स यूज़ करती है उसमें एक तो आपके डीमार्ट्स आते हैं, डीमार्ट्स में आपके डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स आती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, उसमें आपका आता है गोल्ड कंपाउंड, जो इसमें लिखा हुआ है वो आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ये होगा कौन सा, देखिए सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, सोडियम ओरोथायोमेलेट, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये होता है सोडियम ओरोथायोमेलेट होता है गोल्ड कंपाउंड, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज्ड, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, प्रिजर्वेटिव्स, बफरिंग एजेंट्स, टोनिसिटी एडजस्टर्स। देखिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एंटी फ्लेटुलेंट यूज इन द एंटासिड प्रेपरेशन इज, एंटासिड की प्रिपरेशन में एंटी फ्लेटुलेंट जो होता है वो आपका होता है साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन होता है। देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, साइमेथिकोन हो जाएगा। सेलेनियम सल्फाइड जो एंटी डैंड्रफ एजेंट होता है, सेलेनियम सल्फाइड जो होता है डैंड्रफ के लिए इसको यूज़ करते हैं, ओके। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट है एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट टू ट्रीट अल्सर। देखिए एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट में टिडीन वाले ड्रग मैं आपको बताती हूँ, जिनके पीछे टिडीन लिखा हुआ है, जैसे रैनिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, निजाटिडीन हो गया, सिमेटिडीन हो गया। ये आपके सारे जो होते, सिमेटिडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम इनिबिटर होता है सिमेटिडीन, ओके। और देखिए इसमें जो आपसे पूछा है सिंपल ही पूछा है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, फेमोटिडीन हो जाएगा। बाकी पेंटोप्राजोल जो है पीपीआईज में आता है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आता है। प्राजोल वाली ड्रग जो होती है पीपीआईज में आती है, पेंटोप्राजोल इसमें ये आ जाएगी। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है जो मिसोप्रोस्टोल होता है। मेगालड्रेट किस में आता है, ये एंटासिड जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड आता है ना, उसमें आपका मेगालड्रेट आता है, ओके। इसका हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा है नॉन सेडेटिव, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। देखिए सिट्राजिन किस में आता है, देखिए जो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, एक सेकंड जनरेशन। देखिए एंटीहिस्टामिनिक्स का जो मतलब है ना वो वही है कि H1 एंटागनिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वाले तो सेडेटिव होते हैं, बट सेकंड जनरेशन वाले नॉन सेडेटिव होते हैं। आपको इसमें से सेकंड जनरेशन का नाम फाइंड आउट करना है, कौन सा सेकंड जनरेशन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन सिट्राजिन जो आपको जो सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल दिया है। बाकी डाइफिनहाइड्रामिन फर्स्ट जनरेशन है, क्लिमेस्टिन, क्लोरफिनाइरामिन तीनों ही सेडेटिव होते हैं, बट सिट्राजिन जो है ये नॉन सेडेटिव है क्योंकि ये सेकंड जनरेशन में आता है। देखिए आपको ना नाम पता होने चाहिए, सेकंड जनरेशन वाले कौन से, फर्स्ट जनरेशन वाले कौन से हैं। देखिए सेकंड जनरेशन में आपका सिट्राजिन आ गया, ऐसे ही लीवोसिट्राजिन भी याद कर लेना। और एक होता है फिक्सोफिनाइडिन होता है, फिक्सोफिनाइडिन याद करेंगे, लोराटाइडिन याद करेंगे, इसमें डेस्लोराटाइडिन, एजिलास्टिन आता है, मिजोलास्टिन आता है, इबास्टिन, रुपेटाइडिन, ये सब ड्रग आती है। और फर्स्ट जनरेशन में आपकी हो गई जैसे डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रोनेट होता है, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, क्लिमेस्टिन, क्लोरफिनाइरामिन, ये जब सारे ड्रग्स हैं आपकी, ये फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स है जो
क्या होती है, सेडेटिव होती है। आपका हो गया इसका सेकेंड जनरेशन में आपका सिट्राजिन आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट पूछा है। देखिए पैरासीटामोल जो होता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है आपका पैरासीटामोल। इसके लिए एंटीडोट आपसे पूछा है। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेस्टाइलसिस्टीन जो होता है पैरासीटामोल का क्या होता है, एंटीडोट होता है, एनेस्टाइलसिस्टीन याद रखना है। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ड्रग्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू फिजिशियन शुड कंटेन द वर्ड ऑन द लेबल। तो इनके लेबल पे क्या होना चाहिए, देखिए फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही होने चाहिए ये। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, एन एजेंट यूज्ड बोथ हैज एन एंटासिड्स एंड लग्जेटिव। देखिए इनमें से जो एक ड्रग है जो क्या है, एंटासिड भी है और लग्जेटिव भी है, कौन सी है बताइए। देखिए ऑप्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है हमें, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। देखिए ये जो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका एंटासिड भी होता है, लग्जेटिव भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए ड्राइड कैल्शियम सल्फेट, ड्राइड कैल्शियम फोस्फेट, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्राइड कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, देखिए ऑप्शन देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड सिल्डेनाफिल, एमोक्सिल एंड क्लोविलाइनिक एसिड। तो ये तो होता है कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है क्योंकि तो कॉम्बिनेशन देते हैं कोमेक्सिक्लैव के नाम से आता है ना। लोसार्टन जो होता है ये ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, पायरीमिथामिन एंड सल्फाडोक्सिन, तो ये भी मलेरिया के केस में देते हैं ये कॉम्बिनेशन भी, है ना। तो आपका कौन सा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और सिल्डेनाफिल की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लेते हैं। जो सिल्डेनाफिल होती है फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर होती है, ठीक है। सिल्डेनाफिल का एक तो आपको याद रखना है, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर होती है सिल्डेनाफिल, और एक इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं सिल्डेनाफिल को, ठीक है। और अगर इसको नाइट्रेट्स के साथ देते हैं तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, क्या हो जाती है, सीवियर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन याद रखना है, सीवियर हाइपोटेंशन करा देता है, ठीक है। ये जो सिल्डेनाफिल है नाइट्रेट के एक्शन को पोटेंशिएट करा देगा, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, डेथ तक हो सकती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, जिनको नाइट्रेट्स देते हैं उनको सिल्डेनाफिल नहीं देनी चाहिए, ओके। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग या ऑल। देखिए मैनेजिंग के सारे ही फंक्शंस होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।